Good morning students. In next topic we are going to draw 8x1 multiplexer. ऑलरेडी हम 4x1 ड्रॉ कर चुके हैं. अब हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं सेम टॉपिक मल्टीप्लेक्सर. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मल्टीप्लेक्सर. हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर. जब भी हम कोई भी मल्टीप्लेक्सर करेंगे 4x1 8x1 थ्योरेटिकल पोर्शन सेम रहेगा जो हम स्टार्टिंग के टॉपिक कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डेफिनेशन करी थी मल्टीप्लेक्सर की. जब भी आप मल्टीप्लेक्सर का सर्किट ड्रॉ करेंगे उससे पहले थ्योरी में जो थ्योरी हमने मल्टीप्लेक्सर की स्टार्टिंग में करी थी वही कॉपी करेंगे. उसके बाद सीधा डिज़ाइनिंग पार्ट पर जब हम मूव करेंगे हम वही पोर्शन यहाँ पर कर रहे हैं. तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर. 8 मेरे पास इनपुट्स तो कितनी होगी 8, जो कि कितनी होती है 2⁻3. आउटपुट हमेशा मेरे पास कितनी है 1, 2⁻3. तो सिलेक्शन लाइंस मेरे पास कितनी हो जाएंगी 3. तो हमारा फर्स्ट स्टेप ओवर हो चुका है. हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली इनपुट्स. 8x1 मल्टीप्लेक्सर. 8 इनपुट्स आर देयर. A0, A1, A2 अप टू A7. आप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं. A3, A4, A7. यहाँ स्पेस थोड़ी प्रॉब्लम थी. आउटपुट मेरे पास क्या है y. तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगी आउटपुट. ये मेरे पास क्या है इनपुट्स है A0 से लेकर A7 तक. 3 मेरे पास क्या है सिलेक्शन लाइंस. तो S0, S1, S2. फर्स्ट स्टेप इज ओवर. देयर आर 8 इनपुट्स, 1 आउटपुट एंड 3 सिलेक्शन लाइंस. नेक्स्ट टॉप थी हमारी टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल. कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रुथ टेबल जो है A0, A7 और Y में ड्रॉ करने की जगह हम लोग ट्रुथ टेबल हमेशा किस में ड्रॉ करते हैं सिलेक्शन लाइंस में और आउटपुट में. सिलेक्शन लाइंस मेरे पास है S0, S1, S2 और आउटपुट कितनी है Y. तो मेरे पास 3 सिलेक्शन लाइंस है. तो पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7. 0 0 0 0 0 0 मीन्स पहली वाली. तो अपीयर क्या होगा A0. नेक्स्ट इज 0 0 1 1 क्या अपीयर होगा नेक्स्ट टर्म A1. 0 1 0 A2. 0 1 1 नेक्स्ट A2 के बाद क्या आएगा 3. आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं इन जनरल. तो ये टर्म थी हमारी 3. तो A3. दिस टर्म इज 4. आउटपुट इज A4. 1 0 1 5 A5. 1 1 0 6 A6. 1 1 1 क्या होता है A7. तो आउटपुट क्या हो जाएगी A7. आउटपुट जो है वो हमेशा डिसाइड करेगी सिलेक्शन लाइन. जो भी सिलेक्शन लाइन है जैसे 1 0 1 1 0 1 इज़ 5. तो आउटपुट क्या होगा 5. 0 1 1 इट्स 3. तो आउटपुट क्या होगी A3. तो अकॉर्डिंगली जिस ऑर्डर में मेरे पास इनपुट्स हैं उसी ऑर्डर के अंदर जो सिलेक्शन लाइन जैसे जैसे 0 1 2 3 की वही मेरे पास क्या अपीयर होगी आउटपुट. नेक्स्ट जो है ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट जो है मुझे क्या लिखनी है यहाँ पर आउटपुट एक्सप्रेशन. तो आउटपुट एक्सप्रेशन यहाँ क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू दिस इज A0 और इनपुट्स क्या S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और S2 कॉम्प्लीमेंट प्लस A1, S0 बार, S1 बार, S2 नॉर्मल प्लस A2, S0 बार, S1 नॉर्मल, S2 कॉम्प्लीमेंट, S0 बार, S1, S2 कॉम्प्लीमेंट प्लस A3, S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 S2 आर नॉर्मल प्लस A4, S0 normal, S1 and S2 are complemented plus A5, 1 0 1 S0 S1 bar S2 plus A6 S0 S1 S2 bar and last is A7 1 1 1. दिस इज S0 S1 S2. सिंपली जहाँ 0 होगा उस पर कॉम्प्लीमेंट होगा, जहाँ 1 होगा वहाँ वो टर्म नॉर्मल लिखी जाएगी. तो हमने ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख दी है. पहले भी हमने बात करी थी, मुझे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. हम सीधा ही कहाँ चलते हैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं इसका. हियर वी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. स्पेस थोड़ा कम है. नेक्स्ट शीट के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग.
ये एक्सप्रेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू ए नॉट S0 S1 S2 ऑल आर कॉम्प्लीमेंटेड प्लस A1 S0 कॉम्प्लीमेंटेड S1 कॉम्प्लीमेंटेड S2 प्लस A2 S0 बार S1 नॉर्मल S2 बार प्लस A3 S0 बार S1 S2 plus A4 S0 S1 S2 both are complemented plus A5 S0 S1 bar S2 plus A6 S0 S1 S2 bar and the last is A7 as all are 1 S0 S1 and S2. Now we are going to draw the circuit diagram. हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि हम लोग जो है वर्टिकली सिलेक्शन लाइंस ले लेंगे. तो सिलेक्शन लाइंस आई हैव 3 सिलेक्शन लाइंस. दिस इज S0 and this is complement of S0 bar. This is S1 and this is not of S1, that means S1 bar. Next term is S2 and this is not of S2 means S2 bar. तो हमने वर्टिकली ड्रॉ कर लिया S0 बार S1 बार S2 बार. स्टार्ट करते हैं. इनपुट्स मेरे पास है A0 से लेकर A7 तक. A0 थोड़ा सा गैप देकर A1 A2 A3 A4 A5 A6 and the last one is A7. थोड़ा सा और इसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंगली और वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले S0 S1 S2 ऑल आर कॉम्प्लीमेंटेड. तो A0 S0 बार S1 बार S2 बार. फर्स्ट टर्म हमने ड्रॉ कर ली है दिस वन. नेक्स्ट इज A1 S0 और S1 तो कॉम्प्लीमेंट है, S2 नॉर्मल है. तो S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट बट S2 नॉर्मल. तो ये हमने यहाँ एंडिंग ड्रॉ कर ली. नेक्स्ट टर्म इज A2. फॉर A2 S0 इज कॉम्प्लीमेंटेड S1 is normal but S2 is complemented. Draw it from here. Again ending of this. Next is A3. S0 is complemented, other are normal. So S0 is complemented. This is S1 normal and this is S2 normal. Again ending of this. Next A4 term. This is A4. S0 normal but S1 S2 are complemented. This is S0 normal. S1 is complemented and S2 is complemented. Again ending of this. Next is your A5. S0 normal, S1 is complemented and S2 is normal. Only S1 is complemented. A5. S0 is normal, S1 is complemented and S2 is normal. Ending of this. Next is A6. For X A6, S0 and S1 are normal but S2 is complemented. So S0 is normal, S1 is normal but S2 is complemented. Ending of this. Last is your A7, all are normal. So this is A7, all are normal. तो ये टर्म थी हमारी S0. यहाँ पर हमारा ट्रैवल कर रहा था S1 और ये ट्रैवल कर रहा था हमारा S2. ये था S0 S1 बार, S2 S2 बार, S3 S3 बार. तो हमने यहाँ पर इनमें फिर से क्या लगा दी, एंडिंग. तो विद दिस मेरे पास सारी टर्म्स जो हैं उनकी एंडिंग हो चुकी है. सभी में मुझे एंड में क्या लगाना है, प्लस. तो इनको कंबाइन करके हम और क्लोजर ले आते हैं और गेट लगाने के लिए. लाइक दिस होरिंग ऑफ ऑल दिस. मेरे पास 8 टर्म्स हैं. सभी 8 टर्म्स की हमने यहाँ पर क्या करनी है, होरिंग. तो ऑल 8 टर्म्स में मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्या लगा दिया, और गेट लगा दिया. तो दिस इज वाई. व्हाट वी हैव ड्रॉ, इट इज़ अ
8 cross 1 multiplexer. Here we have 8 inputs, A0 to A7, 3 selection lines and 1 output. This is a 8 cross 1 multiplexer. That's it.